हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीवी आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी जलपरी की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें मरीन नाम की जलपरी दिखाई देती है जो समुद्र में रह रही होती है। उसे इंसानी चीजें बहुत पसंद होती है। मरीन की एक फिश दोस्त भी होती है जो मरीन के साथ हमेशा रहती है। एक दिन समुद्र में बड़ी सी शिप आई होती है तो मरीन इंसानी चीज ढूंढने के लिए वहाँ जा रही होती है। तो वो फिश उसे मना करती है कि ऐसा मत करो, वहाँ खतरा हो सकता है, पर मरीन उसकी बात नहीं सुनती। उसके बाद वो शिप के अंदर चली जाती है और शिप में रखी इंसानी चीजों को इकट्ठा करने लगती है। उतने में वहाँ पर एक बड़ी शार्क मछली आती है और मरीन पर हमला करती है। मरीन जैसे तैसे वहाँ से बच निकलती है। उसके बाद वो शिप में से एक चम्मच लेकर थोड़ी ऊपर आ जाती है जहाँ मरीन का एक और दोस्त होता है। उन लोगों को इंसानी चीज का ज्ञान नहीं होता तो वो मरीन से बोलता है कि इंसान इस चीज से अपने बाल सेट करते होंगे, तो मरीन भी अपने बाल सेट करने लगती है। उसके बाद एक केकड़ा मरीन को बुलाने आता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो वो तैरकर अपने पापा के पास जाने लगती है। उसके बाद हमें एक ऑक्टोपस दिखाई देती है जो काफी दिनों से मरीन पर नजर रखे होती है। फिर जब मरीन अपने पापा के पास पहुंचती है तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखा करो, पूरे दिन घूमती रहती हो। तभी मरीन बोलती है कि इंसानों की दुनिया कितनी खूबसूरत है, आप मुझे ऊपर जाने क्यों नहीं देते। तो उसके पापा बोलते हैं कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और इंसानों की वजह से ही तुम्हारी माँ की मौत हुई है, इसलिए तुम ऊपर नहीं जाएगी। ये सुनकर मरीन नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मरीन के पापा उस केकड़े को मरीन पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद मरीन इंसानों की चीजें रखी होती है वो देखती है और सोचती है कि इंसानों की जिंदगी कितनी अच्छी होती होगी। तभी उसे समुद्र के ऊपर से एक रोशनी जैसा दिखाई देता है तो वो ऊपर जाने लगती है और ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ फटाके फूट रहे होते हैं। मरीन ये देखकर बहुत खुश होती है और शिप के पास जाने लगती है। वो शिप वहाँ के राजकुमार की होती है जो दिल का बहुत ही अच्छा होता है। वो उसके लोगों के साथ शिप में पार्टी कर रहा होता है और मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है और वो शिप एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और शिप में आग लग जाती है। तो सभी लोग छोटी बोट में कूदने लगते हैं, पर राजकुमार गलती से शिप में अटक जाता है। तो मरीन उसे बचाने के लिए जाती है और उसे वहाँ से बचाकर किनारे तक ले जाती है। मरीन पहली बार किसी इंसान को इतने पास से देखती है। तब राजकुमार अपनी आंख खोलता है, उतने में उसके सैनिक उसको ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। तो मरीन उनको देखती है और भागकर पानी में चली जाती है और पानी में से राजकुमार और उनके साथियों को देखती है। पानी में रहती वो ऑक्टोपस दिखाई देती है जो मरीन पर नजर रखे होती है। तो वो ये सब देखकर सोचती है कि मरीन को फंसाने का ये अच्छा मौका है। मरीन उस राजकुमार को देखकर बहुत खुश होती है और पानी में रहकर सोचती है कि वो इंसानों की तरह जीना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार भी अपने महल में ये लड़की के बारे में बात कर रहा होता है और अपने आदमियों से उसे ढूंढने के लिए कहता है। तो उसकी माँ उसको सब्र करने के लिए बोलती है, पर उससे सब्र नहीं होता तो वो खुद उस लड़की को ढूंढने का मन बना लेता है। इस तरफ मरीन अब समुद्र में अपने आप में खोई खोई रहती है और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। तो उसके पापा ये सब देखते हैं और उस केकड़े से पूछते हैं तो वो केकड़ा सारी बात उसके पापा को बता देता है। ये बात सुनकर उसके पापा मरीन पर गुस्सा हो जाते हैं और मरीन की सारी इंसानी चीजों को तबाह कर देते हैं। ये सब देखकर मरीन दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब मरीन के पास वो ऑक्टोपस वाली महिला आती है और मरीन से बोलती है कि मैं तुम्हारी इंसानी दुनिया में जाने के लिए मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर मरीन उसके साथ जाने लगती है। वो केकड़ा और मछली भी ये सब देख रहे होते हैं तो वो मरीन के पीछे पीछे जाते हैं। ऑक्टोपस अपने जादू से मरीन के पैर बना देती है और बदले में उसकी आवाज रख लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, तुम 3 दिन के अंदर राजकुमार को किस कर लोगी तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, वरना वापस जलपरी बन जाओगी और हमेशा के लिए मेरी गुलाम रहोगी। उसके बाद मरीन इंसान बन जाती है और वो समुद्र से निकलने लगती है तो वो एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वो मछुआरा उसे राजमहल ले जाता है तो वहाँ राजमहल में उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी होती है और उसको नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार वहां आ जाता है और वो मरीन को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। मरीन भी बोलना चाहती होती है पर वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज उसके पास नहीं होती। उसके बाद वो लोग और राजकुमार वहां से चले जाते हैं। तभी वो केकड़ा मरीन के पास आता है, मरीन को याद दिलाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। उसके बाद मरीन राजमहल में घूमने लगती है और घूमते घूमते एक रूम में पहुंच जाती है जो कि राजकुमार का होता है। तो मरीन वहां रखी सारी चीज देखने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां राजकुमार आ जाता है तो वो मरीन को देखकर उसके पास आता है और खुद मरीन की सारी चीज दिखाने लगता है। उसके बाद मरीन वहां रखे एक पत्थर को उठाती है और उसे तोड़ देती है, जिसके अंदर से एक हीरा निकलता है। ये देखकर राजकुमार चौंक जाता है क्योंकि उसको इसके बारे में पता नहीं था। अगले दिन राजकुमार मरीन को अपना राज्य दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पे मरीन कहीं नई चीजों को देखती है और खुश हो जाती है। उसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों एक नाव में बैठकर सैर कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं।
और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वो ऑक्टोपस उनकी नाव को गिरा देती है। वो समुद्र में से ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि ये दोनों के बीच किस हो गया तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्टोपस मरीन की फैमिली को परेशान करना चाहती है और समुद्र की रानी बनना चाहती है, इसलिए उसने ये सारा प्लान किया होता है। और वही दूसरी तरफ मरीन के पापा और उसकी बहनें मरीन को पूरे समुद्र में ढूंढने लगते हैं। मरीन और राजकुमार जब महल पहुंचते हैं तब एक आदमी राजकुमार से कहता है कि अब हमें उस लड़की की तलाश बंद कर देनी चाहिए, और वैसे भी अब आप इस लड़की के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। तो राजकुमार उसे मना करता है और बोलता है कि मैं उस लड़की को एक बार देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो फिर से समुद्र किनारे जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब थोड़ी देर में उसे समुद्र के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। तो राजकुमार को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन जब मरीन उठकर राजकुमार के पास जाती है तो वो देखती है कि राजकुमार एक लड़की के साथ खड़ा है और अपनी माँ को बोलता है कि उसे वो लड़की मिल गई जिसे उसकी जान बचाई थी। ये सब देखकर मरीन का दिल टूट जाता है और वो बोलना चाहती होती है कि वो नहीं, पर मैं हूँ वो लड़की, पर वो बोल नहीं पाती। उसके बाद रात को वो लड़की का असली रूप मरीन का दोस्त देख लेता है तो वो मरीन के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है। अगले दिन राजकुमार उस लड़की के साथ सगाई करने वाला होता है तो मरीन वहां पहुंच जाती है और उस लड़की के साथ लड़ने लगती है और वो उस लड़की के गले में से लोकेट लेकर उसे तोड़कर अपनी आवाज वापस लेती है, जिससे उसकी आवाज वापस आ जाती है और वो राजकुमार को सारी सच्चाई बता देती है। तो राजकुमार उसकी बात सुनकर उसे किस करने वाला होता है कि तभी मरीन का 3 दिन का टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस जलपरी बनने लगती है। उसके बाद वो ऑक्टोपस भी अपने असली रूप में आकर मरीन को पकड़कर समुद्र में ले जाती है। समुद्र में जाते ही उसके पापा उसको बचाने आते हैं तो वो ऑक्टोपस बोलती है कि मेरी मरीन के साथ शर्त थी जो वो हार गई है। ये सुनकर मरीन के पापा मरीन को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां ऑक्टोपस को दे देते हैं। वो शक्तियां पाकर ऑक्टोपस मरीन के पापा को मार देती है और समुद्र की रानी बन जाती है। उतने में राजकुमार मरीन को बचाने के लिए समुद्र में आ जाता है तो वो ऑक्टोपस अपनी शक्तियों से समुद्र में तूफान ले आती है। तभी राजकुमार अपना दिमाग चलाकर एक शिप ऑक्टोपस के पास भेजकर उसमें आग लगा देता है और शिप में लगा लोहा ऑक्टोपस के अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मरीन राजकुमार को बचाकर सेफ जगह ले जाती है और वो शक्तियों वाले त्रिशूल से अपने पापा को बचा लेती है और अपने पापा को फिर से राजा बना देती है। उसके बाद उसके पापा भी मरीन और राजकुमार के प्यार को देखकर मरीन को अपने जादू से इंसान बना देते हैं। और जब राजकुमार अपने महल में अकेला बैठा होता है और मरीन के बारे में सोचकर सैड होता है, तभी वहाँ मरीन इंसानी रूप में आ जाती है। उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। और यहाँ पर हमारी जलपरी और इंसान की प्रेम कहानी का अंत होता है।